Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 4 on gamma function. प्रॉब्लम नंबर 3 के जैसा ही है. गामा फंक्शन के लिए दो चीजें अपने को चाहिए. सबसे पहले तो आपको लिमिट चाहिए. लिमिट होनी चाहिए आपकी 0 टू इन्फिनिटी, जो कि आपके पास है. एंड जो दूसरी चीज चाहिए ना, वो आपको ई रेस टू समथिंग चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे ई रेस टू समथिंग नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट रेस टू समथिंग है. तो कांस्टेंट रेस टू समथिंग को अपन ई रेस टू समथिंग तो बना ही सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? ये देखो 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ई रेस टू लॉग ऑफ 7 एंड उसके बाद आएगा -4x² dx. ठीक है, ई रेस टू लॉग करके अपन इसको जो आपका कांस्टेंट रेस टू समथिंग को ई रेस टू समथिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करना पड़ेगा? 0 टू इन्फिनिटी x². अब ये देखो, ये -4x² है ना, ये बाजू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस, लेट से अपन ऐसा लिख लेते हैं, -4 log 7 एंड साथ में x² dx. आपको जैसा लिखना है लिखो, बस -4x² इधर आ जाएगा. उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है ना आपका, कि जो भी e के ई रेस टू माइनस के बाजू में ना, उसको हम लोग t पुट करते हैं. तो यहां पे क्या है आपके पास? 4 log 7 x². इसको हम लोग क्या पुट करेंगे? t. नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है? x को हमने क्या करना होता है? अकेला. बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये. अकेला करने ना आगे सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान होता है, इसलिए करना जरूरी है. तो x क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, देखो ये हो जाएगा t रेस टू हाफ, है ना, अपॉन ये उसके नीचे जाएगा, ये साइड में t के नीचे जाएगा और उसका स्क्वायर रूट आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ log 7. आई होप दिस क्लियर. और dx क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इसका डेरिवेटिव. अब t रेस टू हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ. देखो ये 1/2 इंटू हाफ t रेस टू माइनस हाफ, एंड ये जो रूट log 7 है, ये तो एज इट इज है, कांस्टेंट है, इंटू आ जाएगा dt. उसके बाद एक फॉर्मेलिटी जरूर कर लेना, है ना. फॉर्मेलिटी मतलब वही, लिमिट चेंज हो गई तो ये भी चेंज करके एक बार देख लेते. छोटा सा प्रॉब्लम है, नन्ना सा. 0 इन्फिनिटी, अगर x 0 है, ठीक है, अगर x 0 है, यहां डाल के देखो 0, तो t भी 0 हो जाएगा. अगर आप x इन्फिनिटी है, तो t भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा. तो अगर आपने ये कर लिया, तो देख लो क्या बनता है आपका प्रॉब्लम. i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट आगे क्या करोगे? ये है यहाँ पे ई रेस टू, ये देखो ई रेस टू, इसको तो हमने टी पुट कर दिया, तो ई रेस टू माइनस टी आपका बन गया. एक्चुअली यही करना चाहते हैं. टी के बाजू वाला इसलिए हम लोग पुट करते हैं ना, ताकि सीधा सीधा ई रेस टू माइनस के फॉर्मेट में अपना कन्वर्ट हो जाए. x², अगर इसका आप स्क्वायर लोगे, ठीक है, देखो टी रेस टू हाफ का स्क्वायर तो क्या आएगा? टी आएगा, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, और यहाँ पे रूट log 7 है, इसका स्क्वायर करोगे तो log 7. एक्स को अकेले करने का ये फायदा होता है अपने पास, ठीक है, क्योंकि x अवेलेबल होता है, सीधा सीधा जो भी है उसका पुट कर सकते हैं. x² हो गया, एंड dx क्या आपका? ये देखो dx आपका 1/4, ये देखो इधर 1/4, और t रेस टू माइनस हाफ रूट ऑफ log 7 इंटू dt. तो दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा सा टर्म, बट आसान है, कुछ नहीं है. देखो 4 4 16 कर लो बाहर, 0 टू इन्फिनिटी कर लो इधर, और इनफैक्ट ये भी आप बाहर ही निकाल सकते हो ना. आई होप समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं. ये देखो ना, ये log 7 रेस टू 1 है और log 7 रेस टू हाफ है, तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? log 7 रेस टू कितना हो जाएगा? बोलो बोलो. 1 प्लस हाफ इज व्हाट? 3/2. तो ये कांस्टेंट है, ये सब बाहर निकल गया. अंदर क्या बचा? ये देखो ई रेस टू माइनस टी, टी रेस टू माइनस हाफ इंटू डी टी. तो चलो यहां पे पुट करते हैं अभी. तो आपका आई क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी, ये देखो ये ई रेस टू क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस टी. यही तो हम करना चाह रहे थे ना. ई रेस टू माइनस के बाद अपन टी इसलिए पुट करते हैं ताकि वो ई रेस टू माइनस के प्रॉपर गामा के फॉर्मेट में आ जाए. तो ये हो गया आपका, ठीक है. उसके बाद आपके पास x² है. अब x² क्या रहेगा? देखो इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा? t अपॉन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एंड रूट log 7 है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो log 7 आ जाएगा अपने पास. ये आपके पास हो गया x². एंड dx का वैल्यू क्या है? ये देखो ये dx है, तो dx आपके पास क्या? 1/4. ठीक है, ये देखो 1/4. dx क्या है? t रेस टू माइनस हाफ इंटू रूट ऑफ log 7, एंड यहां पे आ जाएगा dt. अब एक काम कर लो, बाहर निकाल लो क्या क्या निकलता है. ये देखो ये 4 4 16 बाहर निकाल लो. log 7 रेस टू कितना बाहर निकलेगा? जरा बताओ, अगर समझ में आ गया होगा तो. कितना है? ये देखो यार log 7 रेस टू 1 है, और यह log 7 रेस टू हाफ है, और 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2. तो ये आ गया 3/2. 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी,
टी रेस टू कितना है, देखो यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे माइनस हाफ है, तो 1 माइनस हाफ इज व्हाट, हाफ ओनली, राइट, इनटू dt। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपका गामा की डेफिनेशन में आ चुका है ना, ये 4416 था, गामा की डेफिनेशन में आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी हो चुका है एंड e रेस टू माइनस टी, टी अकेला भी हो चुका है। तो बोलो इसका गामा कितना आएगा, ये हाफ है, इसमें एक ऐड करके गामा हाफ प्लस 1 इज 3/2। अब गामा ऑफ 3/2 क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करो, गामा ऑफ 3/2 तो आपको पता है क्या होता है, एक कम करके गामा लेने का। तो अगर आपने एक कम करके गामा लिया तो गामा ऑफ 3/2 इज व्हाट, हाफ इंटू रूट पाई। अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट योर आई का सोल्यूशन। तो ये 2 and 16 हो जाएगा 1/32। ऊपर काम कर लो, रूट पाई ले लो, कौन सा वाला, ये रूट पाई ले लो, और नीचे आपके पास बचा log 7 raised to 3/2। So this is your required solution of this particular problem. I hope this problem is clear to you. अगर समझ में आ गया ना प्रॉब्लम, तो लाइक का बटन दबा दो, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 5 भी आने वाला है। थैंक यू।